इतिहास के पन्नों में जब भी नाम आता है पूरे विश्व में तो मेवाड़ का नाम सबसे पहले आता है। मेवाड़ का नाम आज पूरे विश्व में गुंजायमान है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ राजा महाराजाओं की छतरियाँ यहाँ पर मौजूद है, जो कि पूरे विश्व में एक परिचय का संदेश दे रही है। आज भी लाखों लोग यहाँ की संस्कृति और विरासत को सीखने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। यहाँ के पारंपरिक खेल या पारंपरिक यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम हो उसमें सम्मिलित होते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की विरासत, संस्कृति, व्यवहार, लोक परंपराओं को सीखते हैं। ये मेवाड़ की धरती है जहाँ सबसे बड़ा राजवंश कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा राजवंश परिवार है और उसी राजवंश के चिराग जो हम कहें कि श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी की आज कल जो है उनका स्वर्गवास हुआ। आज बड़ी संख्या में भावपूर्ण नगरवासियों ने श्रद्धांजलि दी। आइए नगरवासी क्या कुछ कहते हैं। सर, ये सबसे पुराना राजवंश है और महाराणा कुंभा जो थे और इससे पहले जो यहाँ के जो महाराणा थे जिन्होंने नींव रखी थी इस मेवाड़ की, उदय सिंह जी ने जो उदयपुर को बसाया। उससे पहले जो थे यहाँ के जो बप्पा रावल थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी सिसोदिया वंश की और गोहिल वंश की। और इसके बाद से ये इतना सबसे पुराना राजवंश है यहाँ का, अपने पूरे भारतवर्ष का सबसे पुराना। और इनको बताते हैं कि ये भगवान राम के वंशज भी हैं। तो भगवान राम के वंशज होने के नाते, इतने पुरानी पीढ़ी का राजवंश होने के नाते हम लोग सभी शहरवासी श्रद्धा से भावभोर हैं और बहुत ही दुख प्रकट करते हैं कि मतलब हमारे जो यहाँ के जो भूतपूर्व श्री जी हुजूर श्री अरविंद सिंह जी का जो देहांत हो गया, उससे हम ही पूरे उदयपुर वासी बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये शायद मेवाड़ एक ऐसा राजवंश है जहां आज भी लोग राजा के प्रति स्नेह है, राजा के प्रति आज भी सहानुभूति रखते हैं, आज भी उनके प्रति विश्वास रखते हैं। और यही सबसे इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, यही उसकी पूंजी है कि शायद वो कहते हैं कि सब कुछ यहीं धरा रह जाना है। अच्छे कर्म ही उसके साथ आते हैं, अच्छे किए गए कर्म जो है उसी का मार्गदर्शन। आप क्या सोचते हैं? दुनिया के सबसे प्राचीन और लंबी एक जो वंश इनका जो है वो मेवाड़ का सिसोदिया वंश के नाम जाना जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर बहादुरी का, त्याग, बलिदान, शूर, वीरता और धर्म की रक्षा के लिए जो आदरणीय महाराणा प्रताप ने जो काम किया है वो पूरी पड़िया तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। उन्हीं महाराणा प्रताप के वंशज आदरणीय अरविंद सिंह जी का आज दुनिया से रुखसत हो जाना हमारे सब पूरे मेवाड़ वासियों के लिए बहुत दुख की बात है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और जब तक मेवाड़ का नाम रहेगा तब तक अरविंद सिंह जी का नाम रहेगा। तो यही संसार की सबसे अमूल्य दौलत है, जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने युद्ध कौशल में किस प्रकार से भामाशाहों का भी उन्होंने सहयोग लिया था, हर समाज को साथ लेके चलते थे। क्या आप क्या सोचते हैं? सबसे लंबे पुराने राजवंश के श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़ का आज देहांत हो गया है। इस उपलक्ष्य में ये हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं हम। बस यही कहना चाहता हूँ मैं, सभी समाज को साथ में लेकर चलने वाले श्री जी हजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ सबको साथ में लेकर चलते हैं। ये हमारी संस्कृति को कायम रखते हैं और सभी समाज को साथ में लेकर चलते थे। ये सभी प्रेरणा है महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि जी से मिली प्रेरणा और ये निभाते आ रहे हैं पुरानी संस्कृति को। आज भी नई संस्कृति हो चाहे पुरानी संस्कृति हो, सबको साथ में लेके निभा रहे हैं। तो आपने देखा कि इतिहास के इन पन्नों में मेवाड़ की संस्कृति में, मेवाड़ की इस परंपराओं में किस प्रकार से राजा महाराजाओं ने प्रताप के शौर्य की गाथाएं हैं, चाहे वो चित्तौड़ की बात हो, हर गाथाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसी का स्मारक है, ये सारी स्मारक बनी हुई है। ये स्मारक किस प्रकार से आज भी चीख कर राजा महाराजाओं के शौर्य की गाथाएं जुगा रही है। आज श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, आज उनके पार्थिव शरीर को आज अग्निदान किया गया। और देखिए किस प्रकार से पत्रकार यहाँ मौजूद है, सभी के विचार यहाँ पर ले रहे हैं। तो आज पहली बार महासत्या के अंदर आने का श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़
पार्थिव शरीर अग्निदान में आने का ये श्रद्धांजलि का पर्व है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे भी एक कुंड है और कुंड में पानी भरा हुआ है। ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं सभी समाधि स्थल है। सभी छतरियाँ अलग अलग राजा महाराजाओं के नाम से बनी हुई है और इसका संरक्षण, इसकी देखरेख लगातार राज परिवार के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को किस तरह से संभाल रखा है। आप देखिए कि आज बहुत ही क्षति वाला दिन है। जहाँ पूरे विश्व में मेवाड़ के इतिहास की बात हो, मेवाड़ के लोकगीत, मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के शौर्य, त्याग, बलिदान आज पूरे विश्व में होती है। लोग सीखते हैं मेवाड़ की संस्कृति से। यहाँ मेवाड़ का कोई भी लाल महाराणा हो या उनके वंशज हो, उनको उसी सम्मान से आज भी नगरवासी देते हैं। ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जिस प्रकार से देश की स्वाभिमानता और देश की रक्षा की, आज उन्हीं के सम्मान में ये लोग इकट्ठा होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों का भी, उनके वंशजों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। देखिए, आज मेवाड़ की धरा से एक ऐसे लाल को हमने खो दिया जिसने उदयपुर को बहुत कुछ दिया। जो पंडित नरेंद्र मिश्र ने लाइन लिखी थी, हूँ लड़ियो घणो हूँ सहयो घणो, मेवाड़ी लाज बचावन ने, तो अरविंद सिंह जी ने करके दिखा दिया। उन्होंने उदयपुर के पर्यटन को एक नई ऊंचाई दी, राजस्थानी भाषा को एक नई ऊंचाई दी। चाहे मेवाड़ फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने जो एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें यहाँ के सभी तरह के लोगों को सम्मानित करना, मेवाड़ फाउंडेशन के नाम से, जिसमें सभी लोगों को सम्मानित करना, यह मेवाड़ के लिए गौरव की बात है। बहुत बड़ी बात है जहाँ विश्व स्तर के लोगों को सम्मानित किया जाता, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति जो समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, तो मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से उसे सम्मानित किया जाता था, जिससे व्यक्ति का हौसला बढ़ता था। अरविंद सिंह जी ये देन पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा याद दिलाती रहेगी। कई बार मेरा सौभाग्य मुलाकात हुई, बात हुई, तो झीलों के लिए जो उनका चिंतन था, जब मैं झीलों पे काम कर रहा था, उनका जो चिंतन था वह वास्तव में एक अलग तरह था कि मेवाड़ की झीलों को बचाना है, इनको प्रदूषण से मुक्त रखना है, क्योंकि झील का पानी हम पीते हैं। उस ओर हमेशा प्रयासरत रहे। और आज के दिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक उस बिरले व्यक्ति को हमने खो दिया जिन्होंने उदयपुर के इतिहास में एक नई दिशा, एक नया आधार, एक नया विश्वास जो दिया था, चाहे पर्यटन क्षेत्र हो, चाहे साहित्यिक क्षेत्र हो, सभी में जो एक नया आयाम दिया था, ने अपनी ओर से आदरणीय अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस सेवा दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उदयपुर का नागरिक होने के नाते उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी नागर साहब। तो आपने देखा कि संपूर्ण मेवाड़ की इस गाथा को आपने बताया। आप एक अच्छे प्रकृति प्रेमी भी थे, आप एक अच्छे विद्वान थे और उदयपुर के लिए बहुत कुछ करके गए, जैसा कि आपके पूर्वज करके गए हैं। पूर्वजों ने, किसी ने, आप देखिए उदयपुर को सुरक्षित करने के लिए किसी ने दीवारें बनवाई, किसी ने डैम बनाए, किसी ने तालाब बनाए, किसी ने युद्ध कौशल में अपना प्रतिनिधित्व किया। कुल मिलाकर मेवाड़ राजवंश एक ऐसा राजवंश है जो सबसे पुराना और प्राचीनतम राजवंश है। इस राजवंश के आज एक लाल को खोया है। कई समय से वो बीमार थे।
उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कई लंबे समय से श्री जी हजूर का स्वास्थ्य बड़ा थोड़ा सा नरम था और निकट कुछ समय से घर से बाहर आना जाना नहीं था, मगर फिर भी वो जानकारी सब रखते थे। और आप देख रहे हैं जनता के प्रति उनका प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम जो आज आपने पूरा मेवाड़ के अंदर देखा है, बच्चा बच्चा। और आप देख रहे हैं पूरा शहर जो है स्वेच्छा से अपनी दुकानें लोगों ने बंद करी है और बच्चा, माताएं, बहनें जो है, मतलब ये समझो कल से जब से उनका सुना उसके बाद एक उदयपुर में अपने आप में गमगीन जो था, जो सब पूरा परिवार एक तरह मेवाड़ जो इनको साथ में लेके चलते थे, गमगीन था। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा ये है कि प्रभु से हमारी यही एकलिंगनाथ से प्रार्थना है कि आपको अपने श्री चरणों में जगह दें और इसी प्रकार का मेवाड़ का नाम आगे से आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में वो अमर बलिदानी इतिहास नाम छोड़ जाते हैं, अपने कार्य से, अपने शौर्य से, अपने त्याग और बलिदान से अमर गाथाएं छोड़ जाते हैं। ऐसे ही थे श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी याद हमेशा आती रहेगी। मैं निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से सभी परिवार आपस में मिलजुल कर रहे, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, इस बात को समझे, जिसे पूरा संसार स्वीकार कर रहा है, जिनके शौर्य की गाथाएं गाता है। अगर हम भी ऐसे करने लेंगे तो कैसे काम चलेगा। आइए सब मिल बैठकर इस राज्य परंपरा को आगे बढ़ाएं और इस संस्कृति को, इस परंपरा को आगे बढ़ाकर इस भारत और इस मेवाड़ के सर्वांगीण विकास में योगदान देवें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री जी हुजूर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित। भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी, चीलों की नगरी उदयपुर मेवाड़।